स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो अभी जो आपका आवेदन चल रहा है उसमें आपके जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपको तैयार रखने हैं, अभी अर्जेंट में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आगे आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जो लिस्ट आपकी नोटिफिकेशन में दी है, एक एक डॉक्यूमेंट को मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन की प्रति, यानी कि आपको जो आप फॉर्म भरने जा रहे हो, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको इसका एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा PDF फॉर्म में, उसकी एक आपको जेरॉक्स अपने पास रखनी है। घोषणा पत्र, शपथ पत्र मैंने आपको बताया था, जो आपका नोटिफिकेशन में जो है घोषणा पत्र दिया हुआ है, जो आपको कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपने जो है सारी जो जानकारी दी है वो जानकारी आपकी जो है सही है और आप उसको अथॉराइज करते हो कि हाँ, ये जानकारी मेरे ही अनुसार दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की आपको मार्कशीट चाहिए होगी, स्नातक यानी कि आपका डिग्री की जो भी है, और BEd की आपको BSTC BEd, BSTC आपकी लेवल 1 के लिए, BEd आपकी लेवल 2 के लिए। उसके बाद आपका रीट 2021 का प्रमाण पत्र, जो मैंने आपको बताया था कि अब जो आपका प्रमाण पत्र मिलने लग गए हैं, ओरिजिनल भी रखें आप, और एक इन सब की आपको एक ओरिजिनल कॉपी भी रखनी है। एक सेट आपको जेरॉक्स रखना है अपने साथ, 1 या 2 सेट आपको जेरॉक्स रखने हैं आपके साथ। मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और इसमें स्पेशली जो आपकी महिलाएं हैं जो शादी करके राजस्थान में आई हैं, उनके पास अगर राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र तो अच्छी बात है, नहीं है तो उनको बनवा लेना चाहिए, ताकि उनके पास एक एड्रेस प्रूफ हो जाए राजस्थान की जो आपकी बेनिफिट लेने के लिए। उसके बाद EWS के लिए मैंने आपको बताया था, EWS का जो EWS OBC MBC, ये तीनों ही जो सर्टिफिकेट हैं, इनके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो EWS OBC और MBC तीनों सर्टिफिकेट हैं, ये आपको डेफिनेटली फर्स्ट कम बहुत अर्ली में चाहिए होंगे। तो इनका आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये जो वित्तीय वर्ष है मार्च 2021, एटलीस्ट इससे पहले एक्सपायर नहीं होने चाहिए। मिनिमम आपको इतना तो नहीं है। ठीक है, वैसे तो क्लैरिफिकेशन ये होता है कि जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब उस सर्टिफिकेट की वैलिड होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप ये रखें कि इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो। अगर ऐसा है तो आप नया अप्लाई कर दें और कोशिश करें कि वो आपके पास जल्द से जल्द अवेलेबल हो। ठीक है, अभी तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करें जाति प्रमाण पत्र, आपके पास है ही सही, मैंने OBC MBC का आपके साथ डिस्कस कर ही लिया। SC ST में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। SC ST का अगर आपके पास है, पुराना सर्टिफिकेट भी है, तो वो भी आपका वैलिड होगा। उसके बाद बात करते हैं आपका जो विडो और डिवोर्स का आपका जो है, उसके लिए आपके पास कोर्ट की डिग्री होनी चाहिए डिवोर्स के लिए, और विडो का आपके पास विडो सर्टिफिकेट, जो भी डेथ सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए उसको प्रूव करने के लिए। उसके बाद ये जो आपकी हैं, ये सब आपका जो डॉक्यूमेंट है, शपथ पत्र आपका, ये सब आज आपको नहीं चाहिए। आज आपको चाहिए केवल आपके जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो है आपका डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी स्नातक की डिग्री हो गई, आपका जो है सर्टिफिकेट हो गए, प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं के, और आपका जाति प्रमाण पत्र। आई थिंक ये आपका अभी काफ़ी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, शपथ पत्र जो भी आपको लगाने हैं, वो सब आपको अभी इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये जैसे कि संतान के घोषणा का शपथ पत्र हुआ, विवाहित होने पर दहेज न लेने का संबंधी शपथ पत्र हुआ, तो ये सब शपथ पत्र आपको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बाद में आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनको आप बाद में भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको जो भूतपूर्व सैनिक अगर आपके पास है, तो वो आपको जो भी उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलना है वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको बनवाना है। स्पोर्ट्स कोटे में अगर आपको ध्यान रखना है, PH कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी वाइज का जो भी आपका आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हो, उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, और उसकी वो वैलिड होना चाहिए डेट, लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म तक आपके पास मिनिमम वो जो 9 फरवरी आपकी डेट है वहाँ तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो अन्य आवश्यक दस्तावेज में दिया हुआ है, अन्य आवश्यक दस्तावेज आपके नॉर्मली शपथ पत्र हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कोई भी मिस्टेक आपके मार्कशीट्स में है, आपके नाम में कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर नाम ही डिफरेंट है, जैसे कि कुछ नाम ही आपका डिफरेंट प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको इसके शपथ पत्र बनाने हैं, शपथ पत्र की इनकी फॉर्मेट आती है, आप इन सब से रिलेटेड शपथ पत्र बनवा के रख सकते हैं। सब जो भी आपकी मिस्टेक है, आपका मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, या आपकी डिग्री अवेलेबल नहीं है, या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मार्कशीट में नाम मिसिंग है, जो भी आपको लगता है कि यार कुछ कमी है, उसको आप शपथ पत्र के जरिए आप अटैच करके उस गैप को फुलफिल कर सकते हो। लेकिन ये शपथ पत्र आपको आज नहीं चाहिए होंगे, एटलीस्ट ये शपथ पत्र आपको बाद में, जब इस तरह की कोई अगर त्रुटि उजागर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो उस वक्त आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। तो उस वक्त आप बहुत अर्जेंट हो जाएगा शपथ पत्र बनवाना, तो आप शपथ पत्र उसके पहले ही बनवा के रख सकते हैं, उस त्रुटि को जो है संशोधित करने के लिए, या उस त्रुटि को बताने के लिए कि हाँ ये त्रुटि है और मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी, सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। और आपकी ये जो शपथ पत्र हैं, स्टैंडर्ड्स शपथ पत्र होते हैं आपके संतान संबंधी के, आपकी 2 या संतान है, आपने दहेज नहीं लिया है, और जो भी आपके रिलेटेड शपथ पत्र हैं, ये सब शपथ पत्र आप स्टैंडर्ड बनवा के रख सकते हो अपनी फाइल में, ठीक है। तो ओरिजिनल का एक आपके पास कॉपी रहेगी सही, जब भी आप कोई शपथ पत्र बनाओगे तो एक तो कॉपी आपका ओरिजिनल की रहेगी, और जेरोक्स आप जितने आप 1 2 3 सेट करवा के अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट इनको आप कर दो, सेल्फ अटेस्ट करके अपने पास रखो, ताकि अगर आपको ये फाइल जमा करानी पड़ जाए, वैसे ओरिजिनल ही जमा होती है टीचिंग वाले क्षेत्र में, तो ताकि आपको जब वेरीफाई आपका जमा होकर फिर एक एक डॉक्यूमेंट क्या होता है वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसमें वैलिड नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है जनरल कैटेगरी में ही मान के आपकी जो है मेरिट निकाली जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो आपका इम्पोर्टेंट केवल 3 चीज़ें हैं, आपके एजुकेशन रिलेटेड जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि आपकी स्पेशली मार्कशीट है तो चल जाएगी, अगर डिग्री है नहीं है, डिग्री अभी तक नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्कशीट से काम चल जाएगा। लेकिन डिग्री आप कोशिश करें कि आप डिग्री जो है एटलीस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन तक आपके पास अवेलेबल हो जाए। उसके बाद आपके पास आता है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो भी इस कास्ट एक बोल दूं मैं कि एक कैटेगरी सर्टिफिकेट बोल दूं, चाहे वो आपका, इसको मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बोल सकता हूँ कि आप किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो ओबीसी है, एमबीसी है या ईडब्ल्यूएस है। एससी एसटी का तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट आपका जो है वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ओबीसी, एमबीसी या अगर आपका ईडब्ल्यूएस का है तो आप ध्यान रखें कि लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म तक वैलिडिटी इसकी होनी चाहिए, ये वैलिड होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस में स्पेसिफिकली मैंने कई बार ये बात बताई है कि फादर के नाम पे ये होना चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट जो आप शो करोगे वो फादर के नाम पे करोगे, जो अपनी विवाहित महिला है उनका ध्यान रखना है कि फादर के नाम पे होना चाहिए, हस्बैंड के नाम पे वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जो आपका है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, जो आपका पास होता है जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल जो होता है, जैसे कि आपका इसमें एक्स सर्विसमैन आ गए, आपके स्पोर्ट्स वाला कोटा आ गया, ठीक है, और आपका इसमें फिजिकली हैंडीकेप्ड आ गया, ठीक है। फीमेल तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है तो वो तो हॉरिजॉन्टल हो ही जाती है, उसमें तो कोई सर्टिफिकेट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पर इन तीनों के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। फीमेल में फिर 2 कैटेगरी आपकी निकल के आती हैं, विडो और डिवोर्सी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो है करस्पॉन्डिंग आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपके पास है फिलहाल तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो अभी काम नहीं आएंगे, वो बाद में काम आएंगे फिजिकली वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो उस वक्त फिर आपको ये सब शपथ पत्र अपने रेडी रखने हैं, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता ही दिया, जो फॉर्म में दिक्कत आ रही है उसमें आपको करना कुछ नहीं है। आपको फिलहाल अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, अप्लाई किया हुआ है, मिल सकता है 9 फरवरी से पहले, तो वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप नहीं बनवा सकते, जैसे वीडो वाले केस में या डिवोर्स वाले केस में, या कोई अगर फैमिली डिस्प्यूट है, आपको पता है कि अब नहीं बनेगा फिलहाल, तो या तो 3 से 4 दिन आप वेट कर लो, कुछ ना कुछ इसका जो है सॉल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म में अपडेट हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्म में अब काफ़ी अपडेट हो रहे हैं, जैसे जैसे उनको फीडबैक मिल रहा है वैसे। लेकिन अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करके या नॉट अवेलेबल करके जो आपका नंबर है उसमें, क्योंकि वो नंबर क्या है, मैंडेटरी फील्ड है, आप उसको उसमें कुछ भरोगे नहीं तो आप आगे ही नहीं जाओगे, आपको एरर आएगी। तो आप नॉट अवेलेबल करके आगे बढ़ सकते हो। इसके रिलेटेड आपको एक शपथ पत्र जो है बनवा के रखना चाहिए कि किस कारणवश आप जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। वो अगर विडो डिवोर्स है तो ऑटोमेटिकली एक शपथ पत्र बन जाएगा के कारण है। फैमिली डिस्प्यूट है तो आप उसका भी एक शपथ पत्र बनवा सकते हो कि इस रीज़न से हमारा जो है अभी मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। आप बाद में या तो उपलब्ध करा दोगे या फिर अभी अवेलेबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है डॉक्यूमेंट्स में। ये आपकी लिस्ट है कंप्लीट, ठीक है। मैंने वैसे अपनी भी एक लिस्ट बताई थी, वो लगभग सेम ही है, ये लिस्ट नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो आपको ये जो 22 प्लस डॉक्यूमेंट, प्लस मतलब आपके बाकी शपथ पत्र अन्य महत्वपूर्ण जो है ये आपको रेडी रखने हैं। कुछ आपको चाहिए होंगे, 3 आपको चाहिए होंगे अभी, और बाकी आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होंगे, ठीक है। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो एक मेरे लिए लाइक ज़रूर कर देना, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोशिश करेंगे कि उस डाउट को भी हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।